सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं अज़रा खान स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मैथ्स की कुछ क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और मुझे पता है आपने उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से रिमेंबर कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। बट अब जो हमारा विषय चल रहा है इसमें वो है अभी सिंप्लीफिकेशन, मतलब जो अभी हमारे टॉपिक चल रहे हैं पहले हम इससे रिलेटेड कर चुके हैं। नंबरिंग सिस्टम से समथिंग हमने कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे। अब जो हमारा रनिंग में है कंटिन्यू जो चल रहा है अभी वो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड भी हम समथिंग 50 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में भी समथिंग 30 क्वेश्चन हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न है 1004 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर का मान क्या है? ऑप्शन ए 11,012, ऑप्शन बी 12,012, ऑप्शन सी 12,012 मतलब 12,12,000, ऑप्शन डी है 1,212। ये एसएससी ऑनलाइन सीपीओ एसआई परीक्षा टियर 1 में 7 जुलाई 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 12,012 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं किस तरह से। 1004 का स्क्वायर 998 का स्क्वायर, बीच में माइनस है, बराबर 1004 मतलब 1004 प्लस 998, दोनों को एक बार ले लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि घातें समान हैं तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर देंगे। क्योंकि इसमें कौन सी सर्वसमी का यूज़ होगी? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 1004 में जब 998 प्लस होंगे तो कितने हो जाएंगे? 2002 गुणा, अब इसमें 1004 में से जब 998 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 6। तो इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो 12,012 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.7 की घात 3 प्लस 0.3 की घात 3 बटे में 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 गुणा 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर का मान क्या है? ऑप्शन ए है 1.2 मतलब 1.2, ऑप्शन बी 0.8, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 1.4। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 1। ठीक है ना, किस तरह से होगा? 0.7 की घात 3 प्लस 0.3 की घात 3 बटे में क्या ले लिया? 0.7 की स्क्वायर ऐसा ही रखा है। देखो क्वेश्चन में 0.7 गुणा 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब इसको और सरल कर देते हैं। 0.7 की घात 3 है तो 0.7 प्लस 0.3 को हमने एक बार ले लिया प्लस में और घात हमने इधर ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, एक बार हमने इधर ले लिया और एक बार दो घात चढ़ा दी, माइनस 0.7 गुणा 0.3 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे? बटे में नीचे 0.7 जैसी ही रहेगी संख्या पूरी। अब सर्वसमी का ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का यूज़ करने पर तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो 0.7 से 0.7 एक बार कट जाएगा, या दो मतलब ये जो स्क्वायर वाली संख्या है कट जाएगी। 0.3 का स्क्वायर से 0.3 का स्क्वायर कट जाएगा, एक बार इससे ये संख्या फिर से कट जाएगी। 0.3 और 0.7 से 0.7 कट जाएगा। अब ऊपर आपके पास क्या बचेगा? 0.7 प्लस 0.1। अब बराबर इसको आप जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी संख्या? 7 और 3 10, तो मतलब 1.0 आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें 1 है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 1 माइनस 1.0 का मतलब 1 ही होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 1000,001 का स्क्वायर माइनस 999,999 का स्क्वायर का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 2 लाख होगा, ऑप्शन बी है 40 लाख होगा, ऑप्शन सी है 60 लाख होगा, ऑप्शन डी है 80 लाख होगा। राइट आंसर क्या है? मतलब इसमें 2 लाख नहीं 20 लाख होगा, 40 लाख होगा, 60 लाख होगा या 80 लाख होगा, क्योंकि 5-6 जीरो लगी हैं इसमें। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 40 लाख। किस तरह से होगा? देखो 1000,001 का स्क्वायर
999, 999 का स्क्वायर। अब इन सभी को वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ले लेंगे। सर्वसमी का वही यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। 2 गुणा 2, अब इन सभी को क्या कर देंगे आप, गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगी संख्या 20 लाख, इसको इसमें से घटा देंगे। कौन सी संख्या घटाएंगे आप, 10 लाख, एक में से 9,99,999 को जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। गुणा, अब इसमें से इसको घटा देंगे आप इसी संख्या को, तो मतलब इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। एक बार जोड़ना है इसमें और एक बार घटाना है, ठीक है। तो संख्या में क्या प्राप्त होगी, जब हमें इसका गुणा करेंगे तो संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख मतलब 40 लाख संख्या प्राप्त होगी। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.87 इंटू 0.26 2013 का मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -1। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2013। कैसे हो जाएगा देखते हैं। 0.87 का स्क्वायर, ये संख्या ऐसी ही रखी है। अब 0.87 का स्क्वायर 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.87 इंटू 2 गुणा 13 मतलब 0.13 इंटू 2013, मतलब इसको हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। अब बचेगा क्या, 0.87 प्लस 0.13, इसको एक बार ले लिया हमने, ठीक है। दोनों पर वर्ग चढ़ा दिया, क्योंकि घातें समान थी तो वर्ग हम एक बार चढ़ा लेंगे। गुणा 2013 ऐसे ही रखें। कौन सी सर्वसमी का यूज़ की है, प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। सो ए का स्क्वायर ऐसा ही रखा है, इंटू 2013 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको जोड़ देंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 गुणा 1 मतलब 1 गुणा 1, ए का वर्ग किया तो 1 का वर्ग कितना भी करें वही रहेगा, इंटू 2013। सो इसमें जब इसका गुणा कर देंगे तो 2013 ही इसका आंसर हो जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 941 प्लस 149 का स्क्वायर प्लस 941 माइनस 149 का स्क्वायर बटे में 941 गुणा 941 प्लस 149 गुणा 149 का मान क्या है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 100। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी मतलब 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं इसका सरल करके। देखिए किस तरह से सरल करेंगे। 941 प्लस 149 का स्क्वायर, ये संख्या ऐसी ही रखी है। 941 का स्क्वायर प्लस 149 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 941 प्लस 149 मतलब गुणा 149 गुणा 900 प्लस 941 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे 149 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 941 गुणा 149 बटे में 941 का स्क्वायर कर दिया प्लस 149 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये सभी गुणा में है और दोनों प्लस में है तो बीच में प्लस में आ जाएगा, दोनों का वर्ग कर देंगे। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, ब्रैकेट में से 2 बाहर ले लिए हमने, एक प्लस का था एक माइनस का था तो एक 2 हमने बाहर ले लिया कॉमन। 941 अंदर क्या बचा, 941 का स्क्वायर प्लस 149 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों का हमने वर्ग कर दिया, वर्ग में संख्या को ले लिया, बटे में क्या आ गया 941 का स्क्वायर प्लस 149 का स्क्वायर बराबर 2, क्योंकि आपस में ये कट गए, प्लस से प्लस की संख्या कट गई तो बराबर क्या आ गया हमारे पास 2, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 बटे में 112 बराबर है किसके। ऑप्शन ए 420, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 320। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 400, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। किस तरह से होगा, माना ए बराबर 256 है और बी बराबर 144 है। सर्वसमी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी बटे में ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ए का मान कितना आया 256 प्लस 144 हमने बी का मान रख लिया, तो दोनों संख्याओं में मान आ गया, नीचे ए बी का मान कितना आ गया 400, ठीक है। तो इसमें दोनों को जोड़ दिया तो ए माइनस बी दोनों को हमने क्या किया, इसमें मतलब दोनों को संख्याओं को हमने जोड़ दिया तो क्या आया, एक ए माइनस बी से माइनस बी तो कट गया। अब ए प्लस बी का हमने जब मान रखा तो कितना आया 256, 256 को 144 में जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा ए और बी का मान रखने पर, ठीक है। तो इस तरह से ये मान आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, अब ये करनी आधारित क्वेश्चन है तो अगला प्रश्न है देखते हैं 12 बटे में √5
प्लस अंडर रूट 3 प्लस 18 के बटे में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का मान क्या है। ऑप्शन ए 15 ब्रैकेट में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ऑप्शन बी है 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे में, इसमें अगला ऑप्शन है सी 15 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ऑप्शन डी है 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा देख लीजिए कि 12 बटे में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 18 बटे में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। सो अब इसमें 12 को हमने बाहर ले लिया एक बार, इधर क्या बचा, मतलब त्रियक गुणा करेंगे इनका, तो 12 से हमने कौन से अंडर रूट में किया, अंडर रूट 5 में माइनस अंडर रूट 3 में, प्लस 18 से किया इस वाले कोष्टक में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। और नीचे दोनों संख्याएं एक जैसी। अब 12 को हमने बाहर ले लिया, अंडर रूट 5 एक जैसी संख्या है, तो अंडर रूट 5 प्लस 18 अंडर रूट 5 माइनस 12 अंडर रूट 3 प्लस 18 अंडर रूट 3 ऐसे हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। बटे में क्या आ गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब और सरल कर लेते हैं, इन सभी को हम जोड़ देंगे। देखिए अब नीचे क्या हुआ, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, मतलब घात से घात कट गई, तो नीचे क्या बचा संख्या 5 और 3। तो 5 और 3 में मतलब 5 माइनस 3 कर दिए, तो नीचे क्या आ गया संख्या 2 आ गई। अब यहाँ पर संख्या क्या आ जाएगी, देखिए अब नीचे जो 3 बचा था, 3 से आपने क्या काट दिया, 3 छंग 18, क्योंकि अंडर रूट से घात कट गई तो 3 बचा नीचे, और इधर से भी घात कट गई तो यहाँ पर क्या बचा 5 बचा। अब ऊपर आपने कौन सी संख्या को काट दिया, देखिए 3 से काट दिया, 3 छंग 18, तो इधर क्या आ गया 6 अंडर रूट 3। अब 12 और 18 को आपने क्या किया, जोड़ दिया, तो 30 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 2। अब और सरल कर लेते हैं इसको, 15 अंडर रूट 5, 30 2 से ये कट गए, 2 पंजे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 बार कट गए, 30 2 से प्लस 3 अंडर रूट 3 हो गया, और 2 से ये कट गए 3 बार, 2 तिया 6 बराबर 3 हमने बाहर ले लिए, और 5 अंडर रूट 5 अंदर आ गया प्लस अंडर रूट 3। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 2 माइनस अंडर रूट 3, तो x प्लस 1 बटा x का मान क्या है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी 8 अंडर रूट 3, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 18। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए क्या था, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे दिया है, x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 2 माइनस अंडर रूट 3, 1 बटे में x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2 प्लस अंडर रूट 3, तो x प्लस 1 बटा x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसी तरह से हर का परिमेयकरण कर देंगे हम इसमें, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि संख्याएं 2 हैं, प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और नीचे भी दोनों संख्याओं को हम बराबर ले लेंगे। x से x कट जाएगा तो 1 का कोई महत्व नहीं होता। अब हमारे पास क्या बचा, 2 और 2 को हमने जोड़ दिया, ऊपर वाले जो 2 हैं उनको जोड़ दिया, 2 और 2 4, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से जोड़ा तो 3 आ गया, प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 हो गया, क्योंकि इनका स्क्वायर है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। इधर भी अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, और इधर 2 दूनी 4 अंडर रूट 3 हो गया, इधर भी 2 दूनी 4 अंडर रूट 3 हो गया, बटे में 4 माइनस 3, 2 का 2 से गुणा हो गया, 2 दूनी 4 माइनस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से हुआ तो माइनस 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, बटे में। अब इधर कौन सी संख्या बच रही है आपके पास, देखिए प्लस के 4 अंडर रूट 3 से माइनस के 4 अंडर रूट 3 कट हो गए। अब ऊपर क्या बचा, 4 और 3 7, और इधर भी 4 और 3 7 हो गए, बराबर 7 और 7 कितने हो गए, 14। सो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 2x प्लस 1 बटे में अंडर रूट 2x का मान क्या है। ऑप्शन ए 2 अंडर रूट 3, ऑप्शन बी 3 अंडर रूट 3, ऑप्शन सी 3 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे में 2, ऑप्शन डी है 2 अंडर रूट 3 प्लस 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कैसे होगा, x बराबर 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 समीकरण फर्स्ट मान लिया इसमें जो दिया है ना एक, और दूसरा क्या है, अंडर रूट 2x प्लस 1 बटे में अंडर रूट 2x बराबर 2x प्लस 1 बटे में अंडर रूट 2x।
तो बीच में नीचे क्या आ गया इसमें, 2x से कम 2x, एक का एक ही एक आ गया, ठीक है, बटे में 2 अंडर रूट x आ गया। तो 2 गुणा, अब 2 ऐसे ही ले लिया, x का मान हमारे पास क्या था 2 प्लस अंडर रूट 3, तो 2 ऐसे ही रखें, x की जगह हमने 2 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में रख दिया, प्लस 1 ऐसा ही रखा है। अब अंडर रूट 2 ऐसा ही रखा है और x की जगह हमने 2 प्लस अंडर रूट 3 रख दिया। और सरल कर लेते हैं इसका, 2 से 2 से गुणा हुआ, 2 दूनी 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 ऐसे ही रखेंगे, प्लस 1 बटे में 2 दूनी 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद और सरल करते हैं, 4 और 1 जुड़ गए, प्लस 5 हो गए, 2 अंडर रूट 3 ऐसे ही रखें, बटे में 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेंगे। फिर और सरल कर लेते हैं, 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 ऐसे ही, फिर अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये इस तरह से आ गया। तो 2 अंडर रूट 3 यहाँ पर आ गए। तो इसमें अंडर रूट में बड़ा अंडर रूट जब हमने इसमें लगा दिया तो इसमें कौन सी संख्या आ गई, अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 हो जाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में चूँकि 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 को हमने क्या मान लिया, 3 अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर माना है चूँकि। अब और सरल कर लेते हैं, 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 गुणा करेंगे, ठीक है ना, बटे में अंडर रूट 3 का, मतलब अंडर रूट 3 प्लस 1, और हर का परिमेयकरण किया तो माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1। तो और सरल जब इसको करेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1 से अंश एवं हर में गुणा करने पर, नीचे और संख्या सरल करने पर क्या आएगी, 5 अंडर रूट 3 प्लस 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 माइनस 5 माइनस 2 अंडर रूट 3, बटे में अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि नीचे भी 2 संख्याएं थी, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब इधर क्या बचा, 3 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस 6 माइनस 5, 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पे 5 और 2 जुड़ गए तो कितने हुए, 7, ठीक है। तो इसमें मतलब प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 3 प्लस 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5 बटे में 2, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा करा तो कितने आ गए, 3 आ गए, माइनस 1 का जितनी भी बार गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, तो 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो बटे में 2 बचेगा, बराबर 3 अंडर रूट 3 प्लस 1, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, बटे में 2 आ गया। सो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 108 का स्क्वायर बराबर 11,664 है तो अंडर रूट 1.1664 प्लस अंडर रूट 116.64 का मान क्या है। ऑप्शन ए 10.88, ऑप्शन बी 11.08, ऑप्शन सी 11.88, ऑप्शन डी 10.08। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 11.88। सो सी इज द राइट आंसर। किस तरह से होगा देख लेते हैं, 108 का स्क्वायर बराबर 11,664। अब 108 का स्क्वायर हम इसको सरल करेंगे तो अंडर रूट इस पर चढ़ जाएगा, 1.1664 हो जाएगा प्लस 116.64 बराबर, अब दोनों को हम बटे में ले लेंगे हर का, इसमें सरल करने के बाद कि इसकी जब दशमलव हटाएंगे हम 1.1664 की तो कितने बचेंगे नीचे, 4 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 4 जीरो बढ़ जाएंगी 1 के बाद, और इसी तरह से इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो 11,664 ऊपर बटे में 100। अब इसको और सरल कर दीजिए तो 108 बटे में 100 हो जाएगा, ये संख्या कट जाएगी। इस संख्या को जब आपस में हमने सरल किया तो हमें कितनी संख्या प्राप्त हुई, 108 बटे में 100 प्लस 108 बटे में 10, ठीक है ना। तो ये संख्या भी आपस में कट गई। 108 मतलब 108 में जब हमने 100 से भाग दिया तो 1.08 आ गए, और 10 से जब हमने 108 में भाग दिया तो 10.8 आ गए, बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1.08 में 10.8 को हम जोड़ेंगे तो 11.88 हो जाएगा। सो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n बराबर अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 5 है तो 1/n का सरलीकृत मान क्या है। ऑप्शन ए 13 माइनस 2 अंडर रूट 40, ऑप्शन बी 13 माइनस 2 अंडर रूट 40 बटे में 30, ऑप्शन सी 13 माइनस 2 अंडर रूट 40 बटे में 3, ऑप्शन डी 3 माइनस 2 अंडर रूट 40 बटे में 3। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 माइनस 2 अंडर रूट 40 बटे में 3। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तो किस तरह से सॉल्व कर लेंगे, देखिए n बराबर अंडर रूट 8
प्लस अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 5, 1 बटे में n ले लिया इसको, बराबर हमने वही संख्या फिर रख ली, पक्षांतर कर दिया, ऊपर माइनस की आ गई, नीचे प्लस की संख्या आ गई। त्रिक गुणा किया हमने अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 5 से, अंश एवं हर में गुणा करने पर। दोनों में अंश एवं हर में हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 8 से गुणा कर देंगे। तो अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 5 बटे में ऐसी रखी संख्या, दोनों तरफ जैसे हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 5, तो ये आपस में कट जाएंगी संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर में ले लेंगे क्योंकि दोनों संख्या एक जैसी हैं, इधर भी दोनों संख्या एक जैसी हैं, तो 8 का स्क्वायर आ गया, इधर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ गया। बटे में हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये संख्या कन्वर्ट हो गई, इसमें दो दो बार ले लिया हमने, तो माइनस 2 अंडर रूट 8 इंटू 5 हो गया। तो 2 अंडर रूट 8 कैसे लिया कि संख्या जो हमारे पास ऊपर थी कोष्टक में, तो उसको हमने 2 अंडर रूट 8 गुणा अंडर रूट 5। अब नीचे भी दोनों संख्याओं का जब हमने गुणा किया तो अंडर रूट 8 का 2 बार गुणा, अंडर रूट 5 का 2 बार गुणा, तो 8 माइनस 5 हो गया। 8 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 40 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 8 में से 5 जाएंगे तो 3, 8 और 5 कितने हो गए, 13, 13 माइनस 2 अंडर रूट 40 बटे में 3 हो जाएगा। सो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 धन 1 बटे में 2 का स्क्वायर धन 1 बटे में 3 का स्क्वायर प्लस 1 धन 1 प्लस 1 बटे में 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटे में 4 का स्क्वायर प्लस 1 बटे में 4 का स्क्वायर प्लस 1 बटे में 5 का स्क्वायर का मान क्या है। आपको देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन ए है 18 बटे 5, ऑप्शन बी 4 बटे 3, ऑप्शन सी है 7 बटे 3, ऑप्शन डी है 33 बटे 10। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 33 बटे में 10। किस तरह से आएगा देख लेते हैं। तो देखिए, ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। यदि दी गई श्रृंखला इस प्रकार है, ये श्रृंखला है हमारे पास, ठीक है ना, और इस प्रकार से 1 प्लस हमने मान लिया 1 बटे में n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटे में n का स्क्वायर, तो श्रृंखला का मान n स्क्वायर माइनस 1 बटे में n होता है। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न, प्लस 1 बटे में 4 का स्क्वायर प्लस 1 बटे में 5 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बटे में 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटे में 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। देखिए, और भी सरल तरीके से अगर हम समझना चाहें तो संख्या हमारे पास ये दी हुई है पूरी। अब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें जो ऊपर संख्या जो 1 दी है इसमें इसका कोई महत्व नहीं है। 2 का 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 का 3 से गुणा किया, 3 तिया 9 हो गया। अब 9 का गुणा हमने जब 4 में किया, 9 चौक को 36, तो नीचे कितने आ गए हमारे पास, 9 चौक को 36। यहाँ पे सरल करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 बटे में 3 तिया 9, 4 चौके 16, 1 प्लस 1 ऐसे ही रखेंगे, 1 प्लस 1 बटे 16 जो कैसे आए, 4 का 4 से गुणा किया, 4 चौके 16, 5 का 5 से किया, 5 25, और सरल करिए इसको। तो यहाँ पे कैसे करेंगे अब हम इसको, 36, 9 चौके 36 प्लस 9 एकम 9 त्रिक गुणा हो गया, प्लस 4 एकम 4 बटे में 9 चौके 36 नीचे भी आएंगे। इसी तरह से 16 नम्मे कितने हो जाएंगे, 144 प्लस 16 एकम 16 और 9 एकम 9 बटे में 16 नम्मे 144 नीचे भी आएंगे, प्लस 25 में जब आप 16 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा, प्लस 25 एकम 25 प्लस 16 एकम 16 बटे में 16 में जब 25 का गुणा करेंगे तो 400 आएगा। अब आप क्या करेंगे, इन ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे, 36 प्लस 9 प्लस 4, 9 और 4 13, 13 में जब आप 36 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 49 बटे में 36 प्लस अंडर रूट में 169 बटे में 144 प्लस 441 बटे में 400, इन सभी को जोड़ने पर ये संख्याएं प्राप्त हुई। अब हमारे पास क्या बचा, इसको हम और सरल कर देंगे, 7 से कट गई ये, मतलब ये संख्याओं को कितने से काट लेंगे अब आप, इनकी अब आप वर्ग संख्याएं देखेंगे, क्योंकि 49 किसका वर्ग है, 7 का, 7 7 49, तो इसकी जगह हमने 7 ले लिया। 36 किसका वर्ग है, 6 का, 6 छंग 36 प्लस 169 किसका वर्ग है, 13 का, 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169 आएगा, बटे में 12 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा, प्लस 21 में जब आप 21 का गुणा करेंगे, मतलब 21 की वर्ग संख्या वर्गमूल क्या है, 441 है, और 20 का तो आप जानते ही होंगे, 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4 और 2 0 का 0। तो इस तरह से ये संख्या यहाँ तक सरल हो गई है। अब इसको आप और सरल कर दीजिए। तीनों संख्याओं का जब हम एलसीएम लेंगे 6, 12 और 20 का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 60। 60 के हिसाब से ही हम इन सभी संख्याओं को हर को समान करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 60 बटे 6 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि उसका हर 60 हो जाए। तो 60 बटे 6 में जब आप 10 से गुणा करेंगे तो 10 7 70 होंगे और 10 छंग 60, मतलब हमें हर को समान करना है।
ऐसे ही 13/12 में आप कैसे करेंगे, तो 13/12 में आप 5 से करेंगे, 5/5 दोनों साइड, मतलब दोनों ही तरफ ऊपर नीचे 5 से गुणा, तो 12 पंजे 60 और 13 पंजे 65, ठीक है। और 21/20 में आप किस संख्या से गुणा करेंगे, तो आप 3 से करेंगे, 21 तिया 63 और 20 तिया 60 हो जाएंगे। तो ऊपर इस तरह से 70, 65 और 63 संख्याएं, अब इन सभी को आप जोड़ देंगे, 198/60 हो जाएगा। और इसको और सरल जब आप करेंगे तो कितने से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 धाम 60, 6 तिया 18, एक बचा और 6 तिया 18, तो 33/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 7x + 12 + 7x - 12 बराबर 3 + √33 है तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, ठीक है ना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3। किस तरह से होगा, विकल्प सी से x बराबर 3 रखने पर, तो सी विकल्प x बराबर हमने 3 मान लिया, 7x + 12 अंडर रूट में प्लस 7x - 12, अब 7 की जगह 7 गुणा 3 कैसे आया, x का मान हमने क्या रख दिया, सपोज दैट विकल्प से ही रख लिया हमने। सो x का मान 3 रख दिया, प्लस 12 ऐसे ही रखा है, प्लस 7 गुणा 3 - 12 ऐसे ही रखा है, 7 तिया 21 प्लस 12 प्लस 21, 7 तिया 21 माइनस के 12। अब 21 में से जब आप 12 प्लस करेंगे तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, अंडर रूट 33 हो गए। प्लस 21 में जब 12 माइनस करेंगे तो 12 और 9 21 होते हैं, तो अंडर रूट 9 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 3 ऐसे ही रखें, अंडर रूट 33 ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि किसी की वर्ग संख्या नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर वर्ग नहीं होता, सॉरी। प्लस 9 ऐसा ही हो जाए, मतलब 9 का आप क्या कर देंगे, 3 तिया 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल मतलब वर्ग संख्या क्या होगी, 3 हो जाएगी। सो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, n बराबर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 है, तो n प्लस 1 बटे में n का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 22। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22। किस तरह से हो जाएगा, देखिए n प्लस 1 बटे में n मान लिया, बराबर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5। अब दोनों को संख्या को हम ऐसे ही लिख लेंगे, तो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, इसमें त्रय गुणा करेंगे। सो अंडर रूट 6 का जब अंडर रूट 6 से हुआ तो 6 आया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और अंडर रूट 5 का जब अंडर रूट 5 से हुआ तो 5 आ गया, माइनस 2 अंडर रूट 30 प्लस 6 प्लस 5, इसी तरह से इसमें भी कर दिया हमने, 2 अंडर रूट 30 हो गया प्लस 2 अंडर रूट 30 हो गया, क्योंकि 6 पंजे 30 हो गए नीचे और 6 पंजे 30 हो गए, तो 6 माइनस 5 नीचे आ गए, एलसीएम लेने पर 6 पंजे 30 हो गए, ठीक है ना। इसका जब एलसीएम लिया तो 6 माइनस 5 नीचे हो गए। इसके बाद अब क्या बचा हमारे पास, 6 और 5 11, अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 30 से प्लस के अंडर रूट 30 कट जाएंगे, बटे में क्या बचेगा हमारे पास, 6 में से अब हमने 5 माइनस किए तो 1 बचा, बराबर कितने हो गए, 11 प्लस 11 22 हो गए, ठीक है ना। तो 22 इसके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि n बराबर इसी तरह की क्वेश्चन है, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 6 बटे में अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 6, इसी तरह से सॉल्यूशन होगा इसका, n माइनस 1 बटे में n का मान क्या होगा। ऑप्शन ए अंडर रूट 8 अंडर रूट 3, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 0। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 अंडर रूट 3। किस तरह से सॉल्व कर लेंगे, इसी पैटर्न पर आधारित है ये सवाल भी, जैसे हमने अभी इसे सरल किया था, ये बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पर आधारित है, बस संख्या बदली हुई है। तो इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से इसको पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 20 बटे में 3 अंडर रूट 18 माइनस 2 अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 45 का सरलतम मान क्या है। ऑप्शन ए है 3/2, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 2। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी 2/3। सो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 3 अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 20, इस तरह से इसको सरल कर लेंगे। तो 3 का 3 से जब गुणा होगा तो 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 12, मतलब 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। कैसे किया हमने ये कि 3 गुणा 2 कैसे आया, अंडर रूट 8 का कितना ले लिया हमने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 हो गया इसका संख्या। अब अंडर रूट 2 ऐसा ही रखा है, माइनस 2 गुणा 2 अंडर रूट 3 हो गया, अब इसका भी हमने इसी तरह से किया, प्लस 2 अंडर रूट 5 हो गया, बटे में क्या आ गया, इसी तरह से ये संख्या हमारी नीचे आ गई।
3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 9 में 45 हो जाएगा बटे में 3 दूनी 6 अंडर रूट 2 ऐसे ही रखा है, माइनस 2 दूनी 4 अंडर रूट 3 ऐसे ही रखा है, प्लस 2 अंडर रूट 5 ऐसे ही रखे बटे में 3 तिया 9 अंडर रूट 2 ऐसे ही रखें, माइनस 6 अंडर रूट 3 ऐसे ही रखें, प्लस 3 अंडर रूट 5 ऐसे ही रखें। अब बचा क्या हमारे पास 2 बटे में 3, तो 2 से ये संख्या कट गई, 2 तिया 6 और सॉरी 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो ऊपर 2 आ गया नीचे 3 आ गया, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 ऐसे ही रखे हैं। इसी तरह से नीचे भी यही संख्या आ जाए, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। सो बटे में अब क्या आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस के थे, तो 2 बटे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का मान है। ऑप्शन ए 2 अंडर रूट 2 है, ऑप्शन बी 2 माइनस अंडर रूट 2 है, ऑप्शन सी अंडर रूट 2 है, ऑप्शन डी 2 है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। सो यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 3 की घात 4 प्लस 12 की घात 2 का मान क्या है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 19। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 हो जाएगा। कैसे होगा कि 3 की घात 4 प्लस 12 की घात 2 बराबर 3 की घात 4 किया तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 प्लस 12 की घात 2 तो 12 में 12 गुणा किया तो 144, तो दोनों को जब जोड़ दिया तो 225 हुआ, तो अंडर रूट 225 का मान कितना होता है 15, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर का मान क्या है। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 36 अंडर रूट 3, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 49 प्लस अंडर रूट 3। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 49 होगा। तो देखिए 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे में संख्या ऐसी ले ली बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस इसका स्क्वायर है सभी का, तो इन सभी का हम ऐसे ही स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें और संख्या सरल कैसे करेंगे आप, 2 दूनी 4 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 का जब अंडर रूट 3 से गुणा किया तो 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे भी संख्या आ जाएगी 2 दूनी 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 4 और इसमें क्या आ जाएगा, 4 संख्या ऐसी 4 और 3 कितने हो गए 7, 2 और 2 जुड़ गए 4, अंडर रूट 3 एक बार ले लिया बटे में यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे संख्या क्या बची हमारे पास 1 माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यही इसका और सरल जब आप इसको करेंगे तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सही 33 बटे में 64 अंडर रूट में डिवाइडेड हो जाएगा, मतलब भागित अंडर रूट में 9 सही 1/7 गुणा 2 सही 2 अंडर रूट में 3 सही 1/9 को सरलीकृत कीजिए। ऑप्शन ए 45 बटे 256, ऑप्शन बी 1 सही 17 बटे 28, ऑप्शन सी 4 सही 3 बटे 8, ऑप्शन डी 2 सही 3 बटे 16। सो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, कैसे सरल करेंगे उसको, संख्या पूरी ले ली है हमने। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी संख्या है, देखिए 225 बटे में 64 कैसे आएगा, 64 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो हमारे पास कितनी संख्या आएगी, देखिए 64 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 192, 64 दिया 192, 192 में जब आप 33 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, तो 225 बटे में 64, इसे हमने सरल कर लिया भागित। इसी तरह इसको भी कर लेंगे 9 7 63, 63 और 1 64 बटे में 7 गुणा 2 ऐसा ही रखा रहेगा, 3 9 तिया 27 और 1 28 बटे में 9 हो जाएगा बराबर। इसको और सरल कर लीजिए, 225 का वर्ग कितना होता है वर्गमूल, तो ये संख्या हमारे पास कितने आ गई 225 बटे में 64 भागित 64 बटे में 7 गुणा 2 सही 28 बटे में 9, ये हमने सरल कर लिया। अब 225 का वर्ग कितना होता है 15, 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 आएगा, और 64 का होता है वर्ग 8, 8 अटैन 64 भागित अंडर रूट 8 इसमें आ जाएगा, 8 अटैन 64 का 8 ले लेंगे और अंडर रूट 7 नीचे ले लेंगे, क्योंकि 7 को हमने अंडर रूट में ले लिया, जिसकी संख्या का हम वर्ग नहीं कर पाएंगे उसको अंडर रूट में ले लेंगे, गुणा 2 ऐसा ही रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे 2 गुणा सरल कर लेंगे, इसका भी कोई वर्ग नहीं होता है, तो 2 बटे में 3 9 का 3 हो जाएगा गुणा अंडर रूट 7 कर लेंगे। अब बटे में 15 बटे 8 गुणा अंडर रूट 7 बटे में अंडर रूट 8, संख्या पलट गई, गुणा 4 बटे में 3 2 दूनी 4 हो गए, 4 बटे में 3 गुणा अंडर रूट 7, सरल कर लिया इसको 15 बटे में 16,
देखिए 3 से जब हमने 15 को काटा, 3 पंजे 15, तो ऊपर हमारे पास कितने बचे 5, 5 बटे में कितने आ गए 4 से हमने इसको काट दिया, 4 दूनी 8, तो 2 बचे, तो 8 दूनी 16 गुणा 7 ऐसे ही आ गया, 7 अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा किया तो 7 आ जाएगा, बटे में 5 सत्ते 35, 35 बटे में 16 बराबर 2 सही 3 बटे में 16 आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर 2 सही 3 बटे में 16 होगा। अगला क्वेश्चन है 5 अंडर रूट 3 बटे में 2 प्लस 1 अंडर रूट 108 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 7 अंडर रूट 3 बटे में 2, ऑप्शन बी 17 अंडर रूट 3 बटे में 2, ऑप्शन सी 27 अंडर रूट 3 बटे में 2, ऑप्शन डी 37 अंडर रूट 3 बटे में 2। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 17 अंडर रूट 3 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है ना। 5 अंडर रूट 3 बटे में 2 प्लस अंडर रूट 108 बराबर 5 अंडर रूट 3 बटे में 2 प्लस 6 अंडर रूट 3। चूँकि अंडर रूट 108 नीचे ले लिया हमने बराबर 36। ठीक है, कैसे आ गया 36 गुणा अंडर रूट मतलब अंडर रूट में 36 गुणा 3 हो जाएगा। इसके बाद मतलब 3 का 3 से जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 प्लस 12 अंडर रूट 3 बटे में 2 आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा इसमें अब 12 और 5 17, तो अंडर रूट 3 एक बार ले लेंगे तो अंडर रूट 3 बटे में 2, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 72 गुणा अंडर रूट 63 गुणा अंडर रूट 175 बटे में अंडर रूट 32 गुणा अंडर रूट 147 गुणा अंडर रूट 252 का मान कितना होगा। ऑप्शन है 55 बटे में 28, ऑप्शन बी 55 बटे में 42, ऑप्शन सी 45 बटे में 56, ऑप्शन डी है 45 बटे में 28। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर 55 बटे में 28। किस तरह से होगा देखिए, अंडर रूट 72 ये संख्या ऐसी रखी है। अब इसको हमने क्या किया 6 अंडर रूट 2, ठीक है 6 का 6 संग घात मतलब इसमें क्या हो जाएगा सरल कर लिया हमने इसको, तो 6 अंडर रूट 2 गुणा 11 अंडर रूट 3 गुणा 5 अंडर रूट 7। ठीक है ना। तो अब बटे में नीचे क्या आ गया 4 अंडर रूट 2 गुणा 7 गुणा अंडर रूट 3 गुणा 6 अंडर रूट 7 ऐसा ही आ गया। अब बटे में हमारे पास क्या आ गया 6 बटा 4 गुणा 11 बटे 7, अंडर रूट से अंडर रूट की संख्याएं कट गई। ठीक है 11 बटे 7 गुणा 5 बटे 6 बराबर इन सभी को गुणा कर देंगे और नीचे सभी संख्याओं का एलसीएम लेकर हम इनको गुणा कर देंगे, तो 55 बटे 28 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि x माइनस अंडर रूट 24 अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 50 बटे में अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 50 बराबर 1 हो तो x का मान कितना होगा। ऑप्शन ए अंडर रूट 5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 अंडर रूट 5, ऑप्शन डी 3 अंडर रूट 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो अंडर रूट की सभी संख्याएं इस तरह से देख लीजिए, x माइनस अंडर रूट 24 बटे में 1 बराबर 1 हो गया, x ऐसे ही रखा है अंडर रूट 24 बराबर 75। ये संख्या हमने दोनों को नीचे बटे में लिख लेंगे। इधर क्या बचेगा हमारे पास अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 50, दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस में हर का परिमेयकरण कर लेंगे। फिर अंडर रूट 75 बटे में मतलब इसमें अंडर रूट 75 माइनस 50 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर चढ़ नहीं पाया स्क्वायर, अंडर रूट 75 का स्क्वायर और अंडर रूट 50 का स्क्वायर। तो इसी तरह से ये सर्वसमी का जब हम इसमें लगाएंगे तो 75 प्लस 50 माइनस 2 अंडर रूट 75 इंटू 50 अंडर रूट में, तो बटे में नीचे क्या आ जाएगा 25, 75 का 75 में गुणा कर देंगे, ठीक है, और 50 का 50 में गुणा कर देंगे, तो इन सब दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो नीचे उसमें 25 बचेगा। अब 125 माइनस 2 अंडर रूट 75, 75 और 50 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 125 माइनस 2 अंडर रूट 75 गुणा अंडर रूट 50 ऐसे ही रखें, बटे में 25 ऐसे ही रखा रहेगा। अब और संख्या सरल कर देंगे तो 125 माइनस 2 गुणा 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 बटे में 25। तो इसका राइट आंसर इसमें देख लीजिए 125 माइनस 50 कैसे होगा 5 दूनी 10, 10 पंजे 50 अंडर रूट 6, 3 को 2 से गुणा हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे में 25 आ जाएगा। अब 125 में से माइनस 50 अंडर रूट 6, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा 125, तो 125 का हम जब 25 को 25 से काट देंगे, मतलब इसमें 25 से 125 कितनी बार कटेंगे 25 का 25 में जब गुणा करेंगे आप देखिए 5 से दोनों संख्या कट गई, 5 से 55 25 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 बचे 55 25, तो ऊपर कितने आ गए 25, इधर कितना बचा 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे में 25 आ गया, 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएंगे, 5 माइनस अंडर रूट 24 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 6 का गुणा जब 6 से हुआ 6 का 36 इसमें, तो 5 माइनस अंडर रूट 24 हो जाएगा। तो x माइनस अंडर रूट 24 बराबर 5 माइनस अंडर रूट 24,
ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया मान, √24 से √24 कट गए, x बराबर आ गया 5। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए a बराबर 1/2 माइनस √3 प्लस 1/3 माइनस √5 सॉरी √8 प्लस 1/4 माइनस √15 है। तो ऑप्शन ए है a बड़ा है 18 से, मतलब a छोटा है 18 से, किंतु a बराबर नहीं है 9 के। ऑप्शन बी है a बड़ा है 18 से। ठीक है, अगला ऑप्शन है a बराबर 18 और ऑप्शन डी है a बराबर 9। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर माइनस √21 हो तो x √x के बटे में √32 माइनस 2x माइनस √21 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 1 बटे में √2 ब्रैकेट में √3 माइनस √7, ऑप्शन बी 1 बटे में √2 ब्रैकेट में √7 माइनस √3, ऑप्शन सी 1 बटे में √2 ब्रैकेट में √7 प्लस √3, ऑप्शन डी 1 बटे में √2 ब्रैकेट में 7 माइनस √3। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 बटे में √2 ब्रैकेट में √7 माइनस √3। इस तरह से ये सरल हो जाएगा सर्वसमीका के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, √6 प्लस 2 बटे में √2 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √6 प्लस 2 बटे में √2 माइनस √ में 2 माइनस √3 माइनस 2 बटे में 2 प्लस √2 का सरलीकृत मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी √2, ऑप्शन डी 2 √6। सो इसका राइट आंसर नहीं है। तो इस तरह से सरलीकृत रूप है, आप यहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। √6 प्लस 2 बटे में √2, सवाल पूरा ऐसा कैसे ही रहेगा। इसमें हम इसमें सर्वसमीका का उपयोग करना है। अगला क्वेश्चन है, 2 प्लस x √3 बराबर 1 बटे में 2 प्लस √3 है। तो x का सरलतम मान क्या है। ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -1। कैसे होगा, 2 प्लस x √3 बराबर 1 बटे में 2 प्लस √3, और सरल कर लेते हैं। 2 प्लस x √3 बराबर 2 माइनस √3, फिर नीचे दोनों को माइनस प्लस में ले लेंगे। 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो अंश और हर में जब 2 माइनस √3 से गुणा किया, सर्वसमीका a प्लस बी, a माइनस बी का स्क्वायर किया हमने, इसका यूज़ करेंगे। 2 प्लस x √3 हो जाएगा बराबर 2 माइनस √3, 2 प्लस x √3 बराबर 2 प्लस 1 माइनस √3। दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो x बराबर -1 होगा। अगला क्वेश्चन है, x बराबर 4 √15 बटे में √5 प्लस √3 हो तो बटे में x प्लस √20 बटे में x माइनस √20। इसी तरह एक बार प्लस में माइनस में इधर ले लेंगे तो इसका मान कितना होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी √3, ऑप्शन डी √5। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी व्याख्या ये है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सरल करके योगांतरानुपात नियम से लगाया है ये इसमें। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक से अगर आप देखना चाहें तो 4ab √ में x प्लस 2a प्लस x प्लस 2ab बटे में संख्या आ जाएगी, सूत्र ये लगा देंगे इसमें, तो इस तरह से ये सरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.081 गुणा 0.324 गुणा 4.624 बटे में 1.5625 गुणा 0.0289 गुणा 72.9 गुणा 64 का मान क्या है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 2.4, ऑप्शन सी 0.024, ऑप्शन डी 2.04। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 0.024। इस तरह से इसको सरल कर लेंगे। 0.01 इस तरह से संख्या ले लेंगे। अब 81 बचा, इसकी जब हमने दशमलव हटाई दोनों की तो दशमलव से दशमलव कट गई, ऊपर क्या बचा 81, 324, 46, 24, नीचे 15,625, 289, 729 और 64। ये संख्याओं को जब आप सरल करेंगे 9 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। 81 जो 18 का 18 स्क्वायर कर देंगे और 68 का 68 से स्क्वायर कर देंगे। नीचे 125 का 125 से स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है। प्लस 17 का 17 से हो जाएगा और 27 का 27 से और 8 का 8 से। तो इस तरह से एक बार हम इसको ले लेंगे 9, इधर 18, इधर 68। एक बार हमने इन सबसे ले लिया। बराबर हमारे पास संख्या कितनी आ गई। देखिए जब इसको हम सरल करेंगे 9 गुणा 18 गुणा 68 बटे में 125 गुणा 8 गुणा 17 गुणा 27, तो संख्या हम कैसे काट देंगे। 9 से हम पहले 27 काटेंगे, 9 तिया 27, फिर 3 से हम 18 को काट देंगे, 3 छंग 18। अब हमारे पास कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 9 गुणा मतलब 6 गुणा 68
और है ना, नीचे हमारे पास क्या बचा, 125 गुणा 8 गुणा 17। तो इन सभी का जब हमने गुणा किया, 6 गुणा 68 का जब गुणा किया तो 408 आया हमारे पास, और 125 का हमने जब 8 में गुणा किया तो 1000, और 1000 का 17 में किया तो 17000। अब 17000 से जब हम 408 में भाग देंगे तो हमारे पास 2.0024 मतलब 0.024 संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3 प्लस √8 प्लस 1/3 माइनस √8 माइनस 6 प्लस 4 √2 का मान क्या है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी √2। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।